हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो भाई लोग वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई सबका सपना रहता है कि भाई दूसरे देश में जाएं, बाहर कंट्री में जाएं, इंडिया से आउट ऑफ इंडिया, या फिर आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो तो मतलब फॉरेन कंट्री, जो भी बाहर की कंट्री, वहाँ पे जो कि आप कम मेहनत करके ज़्यादा कमा सकते हो। तो इसीलिए सबका सपना होता है कि आउट ऑफ कंट्री जाए और ज़्यादा पैसा कमाए। तो उसी चीज़ से रिलेटिव मैं वीडियो जो है कि बनाता रहता हूँ अक्सर, क्योंकि अभी मैं करंटली मालदीव में हूँ। तो मालदीव में जॉब से रिलेटिव, स्पेशली होटल जॉब से रिलेटिव मैं की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो जो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ लगभग मुझे अभी 4-5 महीने हो चुके हैं काम करते हुए एज अ होटेलियर, और यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों से मिल चुका हूँ और काफ़ी जहाँ पे जगह पे नई जगह पे घूम चुका हूँ। तो कुछ बंदे यहाँ पे ऐसे हैं जो रिजॉर्ट में काम करते हैं, उनसे भी मैं मिल चुका हूँ, और कुछ बंदे रेस्टोरेंट में और जो कुछ हैं होटल में जो भी काम करते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगा अगर आप भी मालदीव में जॉब करना आना चाहते हो एज अ होटेलियर। तो पहला सवाल दिमाग में आता है कि भाई मालदीव कैसे जाया जाए, आए तो आए कैसे। तो यहाँ पे मैं आपको 2 जेन्युइन तरीके बताऊँगा। एक तो पहला तरीका है आपका एजेंट, आप किसी जेन्युइन या फिर किसी अच्छे पहुँचे हुए एजेंट के थ्रू आएँ, और दूसरा जो तरीका है वो है आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, यहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहते हैं यहाँ की कंपनियों की, वहाँ पे जाके आप अपना सीवी सबमिट कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो वहाँ की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 जो ये है कि काफ़ी जेन्युइन तरीके हैं। और एक तीसरा तरीका भी है, आप ऑन अराइवल वीज़ा में भी आ सकते हैं और आप यहाँ पर आके जॉब ढूँढ सकते हैं, जो कि आपको वीज़ा मिल जाएगा 10-15 दिन का या फिर 1 महीने का उसका वैल्यू रहता है। तो ये थे 3 तरीके यहाँ पे आने के। और दूसरा सवाल ये आता है कि दिमाग में कि एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपको क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है डॉक्यूमेंट से रिलेटिव। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटिव आपका पहले पासपोर्ट जो मेन है यहाँ पे एंट्री करने के लिए, उसके बाद आते हैं आपके एक्सपीरियंस लेटर। तो मतलब आपने किन किन जगह पे काम किया है और आपने कहाँ कहाँ जहाँ भी काम किया है वहाँ के आपके एक्सपीरियंस लेटर जो कुछ भी है आपके पास। तो ये चीज़ें जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है मालदीव में जॉब करने के लिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटिव पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो कि मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटिव एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो तीसरी चीज़ आती है दिमाग में कि भाई मालदीव जाऊँगा तो कितना पैसा कमा सकता हूँ। तो भाई सैलरी कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे और आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर होटल के बारे में मैं बताऊं, होटल और रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट, यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती है सामने, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और होटल। तो होटल के बारे में पहले बताऊंगा। होटल का क्या सीन है कि उतने बड़े होटल तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं जितने आपको इंडिया में मिलते हैं। बड़े बड़े 10-15 मंजिले वाले होटल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे से होटल होते हैं और वो भी ज़्यादा रूम भी नहीं होते, उनमें लगभग 20 से 25 मैक्सिमम रूम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें या फिर बिल्डिंगें बनाना अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट का जो रूल है, क्योंकि ये एक आइलैंड है और यहाँ पे जो है कि एक लिमिटेशन है किसी भी बिल्डिंग के बनाने की। तो होटल यहाँ पे नॉर्मली होते हैं, ज़्यादा बड़े होटल नहीं होते। आपको वैसे इंडिया के ऐसे 5 स्टार बड़े बड़े लग्जरी होटल देखने को नहीं मिलेंगे। अगर वहाँ पे बेसिक पेमेंट की बात करें तो वहाँ पे आपको 300 से स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर, 300 USD प्लस सर्विस चार्ज से वहाँ पे आपकी जो कि सैलरी स्टार्ट हो जाती है पैकेज। और बात करते हैं रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट, कैफ़े टाइप्स रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको कहीं भी जाओ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे अगर आपको बेसिक एज ए फ्रेशर बेसिक पे की बात करें तो वहाँ पे भी $250 से यहाँ पे सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और आपकी सैलरी जो है कि 1000 USD तक भी जा सकती है। यहीं पे बात करें रिजॉर्ट की, तो रिजॉर्ट पे काफ़ी अच्छा आप इनकम कर सकते हैं। आप मंथली 1 लाख प्लस भी कमा सकते हैं, क्योंकि रिजॉर्ट में क्या है कि आपको सर्विस चार्ज काफ़ी अच्छा मिलता है। आपकी सैलरी चाहे 500 USD हो तो सीज़न में वहाँ पे 1000-1500 से भी ज़्यादा वहाँ पे किया कि सर्विस चार्ज आ जाता है। तो अगर आपको रिजॉर्ट में जॉब करनी तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पे आपका क्वालिफ़िकेशन और आपका जो भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मतलब आपने किसी अच्छी रेपुटेटेड या फिर किसी 5 स्टार लग्जरी होटल में काम किया हो पहले, वो आपका एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है भाई कि स्कैमरों से बच के रहो, क्योंकि आप अगर किसी एजेंट के थ्रू आते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो आपके पैसे खा भी सकता है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो मालदीव के लिए तो आप ऐसे बंदे से कांटेक्ट करो, ऐसी कंपनी या फिर ऐसी एजेंसी से आप कांटेक्ट करो जो कि जेन्युइन है, जो ऑलरेडी यहाँ पे बंदे भेज चुके हैं और उनकी कोई एक ऑफिशियल वेबसाइट है और उनका कोई अपना एक सोशल अकाउंट है जहाँ पे उनके मतलब
जितने भी उन्होंने बंदे भेजे हैं उनके वहाँ पे डिटेल हो। तो ऐसे बंदों से बच के रहें, और क्योंकि जो भी आप पैसा देते हो उनको, वो भी आपकी मेहनत की कमाई होती है, आपके घर वालों की सेविंग होती है। तो ऐसे स्कैमरों से बच के रहिए। तो ऐसा स्कैम बहुत लोगों के साथ होता है यहाँ पे आने से पहले। और एक और बात चीज़, अगर आप आते हो तो आने से पहले जब आपका इंटरव्यू होता है, आप अपनी जो जहाँ भी जिस कंपनी में आप आ रहे हो उस कंपनी से डिटेल में आप पूछ लीजिए हर एक चीज़ के बारे में कि क्या क्या आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो। क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं जो वहाँ से तो आ जाते हैं अपना झोला ताम झाम पकड़ के, और यहाँ आके पछताते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। क्योंकि जो बातें एजेंसी आपको बताती है कि आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, वो फैसिलिटी मिलेगी, वो चीज़ें यहाँ पे आके कभी कभी नहीं मिल पाती। जैसे क्या होता है कि आपको अगर वहाँ से बोला जाता है कि आपको वहाँ पे इतना सैलरी पैकेज मिलेगा, इतना आपको जो है कि सर्विस चार्ज मिलेगा, और ये आपको फैसिलिटी मिलेगी, इस तरह की आपको रहना खाना जो भी है सब कुछ मिलेगा। कभी कभी वो चीज़ें नहीं मिलती, ऐसा भी होता है। एजेंट को बस आपको चिपकाना है वहाँ पे, क्योंकि उसको तो पैसे मिल रहे हैं। वहाँ जाने के बाद आप क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, ये कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे आके आप कुछ कर भी नहीं सकते, एकदम हेल्पलेस हो जाओगे। तो आने से पहले एक बार अच्छे से इंक्वायरी कर लीजिए भाई लोग, अगर आप आ रहे हो आउट ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे आने के बाद इंडिया जैसा तो है नहीं कि आप लात मार के चले जाओ, चल तेरी नौकरी तू रख ले, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। यहाँ पे आपको जैसे तैसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे खर्च करके आए हो और दूसरी कंट्री में हो। तो कुल मिला के बात ये है कि आप अगर आ रहे हो तो जेन्युइन एजेंसी के थ्रू आओ, और आने से पहले अच्छे से उस कंपनी के बारे में अच्छे से डिटेल्स में पूछ लीजिए किसी से, या फिर आजकल तो सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कहीं की लोकेशन भी चेक कर सकते हो। उसके आप गूगल पे जाइए, आप उस कंपनी के रिव्यू देखिए कैसी कंपनी है। कुल मिला के बात यह है कि उस कंपनी के बारे में अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। तो भाई ये थे कुछ बेसिक नॉलेज जो भी मैंने आपको बताई, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। यहाँ वहाँ से टिप टाप किया, फिर किसी और की वीडियोस देख के मैंने कुछ भी नहीं बताया। जो भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था यहाँ पे काम करके, यहाँ पे लोगों से मिल के, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये कुछ मतलब बेसिक चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मालदीव से रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टाग्राम ID है वो है विनोद वर्मा 011, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के पेज पे है, और आप वहाँ पे जाके मेरे को जो है कि पर्सनली मैसेज कर सकते हो। कोशिश करूँगा कि आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दूँ और आपकी हेल्प करूँ। मालदीव से रिलेटिव कोई भी आप मेरे से पूछ सकते हैं सवाल। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और मालदीव से रिलेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मालदीव के अंदर जॉब से रिलेटिव वीडियो मैं बनाता रहता हूँ अपने चैनल पे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।